देखेंगे यहाँ पे क्लास 8 का ये साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो उर्वरक तथा खाद में अंतर स्पष्ट करे। ये क्लास 8 के बच्चों के लिए बड़ी प्यारा सा क्वेश्चन है, क्विक क्वेश्चन है। देखेंगे उर्वरक और खाद ये दोनों का उपयोग हम खेत में ही यूज करते हैं। कब? फसल उत्पादन जब करना पड़ता है तब, जब खेत में फसल लगाएंगे उस समय। हाँ, लेकिन बात रही कि जब खेत में फसल लगता है तब हम किसका उपयोग करेंगे, ठीक है। और खेत में फसल लगने से पहले अगर मुझे खेतों में इन दोनों में से अगर उपयोग करना है तो किसका उपयोग करेंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसानों के लिए जानना, है कि नहीं है। तो आइए हम आपको इस वीडियो में आपको बताता हूँ कि अगर खेत में फसल लगाए हुए हैं तो किसका इम्पोर्टेंट है देना। अगर खेत में फसल नहीं लगा है तो वो खेत में यूज कर सकते हैं, तो किसका उपयोग करना पड़ेगा। आइए इस वीडियो में देखेंगे आप। देखिए उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ है जबकि खाद कार्बनिक पदार्थ है। इस उर्वरक का उपयोग फसल की बुआई के बाद किया जाता है। देख लिए, जब आप अपने खेत में फसल लगा दिए हैं उसके बाद आप उर्वरक का प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिए खाद का, इसका उपयोग फसल बुआई के पूर्व यानी जब अपने खेत की जुताई के दौरान उस समय आप खेत में खाद का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, उर्वरक का जो निर्माण होता है वो फैक्ट्रियों में होता है, हम इसका निर्माण नहीं कर सकते हैं। जब होगा तो फैक्ट्री में होगा, जबकि खाद का निर्माण प्रकृति में पादप और जंतु के अपघटन के फलस्वरूप होता है। कहने का मतलब है कि पादप और जंतु ये दोनों जब मृत हो जाता है तो उसे अपघटन करता है मृत जीवी जंतु। अब वो अपघटन करके उसे खाद बनाता है और इसका उपयोग हम खेतों में करते हैं। कब? जुताई के पूर्व। अब देखेंगे उर्वरक जब हम खेत में डालते हैं तो मिट्टी को ह्यूमस की प्राप्ति नहीं होती है, जबकि यही खाद से मिट्टी को काफी मात्रा में ह्यूमस की प्राप्ति होती है। अब जानेंगे ह्यूमस क्या है। देखिए ह्यूमस जिस खेत में होता है ना उसमें फसल का उत्पादन जबरदस्त होता है। अब देखेंगे उर्वरक का प्रयोग खेत में हम जब कर रहे हैं तो वहाँ ह्यूमस क्यों नहीं प्राप्त हो रहा है। देखिए उर्वरक जो होता है ना वो खेतों की नाइट्रोजन, पोटेशियम, कैल्शियम, अन्य जो खनिज लवण होती है उसको अवशोषण कर लेता है, तो उस दौरान उस खेत की ह्यूमस की कमी हो जाती है। जबकि खाद का जब उपयोग करेंगे तो उसमें खनिज लवण और खनिज लवण की मात्रा काफी बढ़ जाती है, जो इसमें नहीं होता इसमें बढ़ने लगता है, इसमें घटने लगता है उसमें बढ़ने लगता है। और ये ह्यूमस की इतनी मात्रा बढ़ जाती है, इतनी मात्रा बढ़ जाती है कि समझिए कि हम खेतों में एक नहीं 2-3 प्रकार के फसलों का उत्पादन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए खेत में खाद जैसे डालेंगे वैसे खेतों में केचुआ की संख्या बढ़ना शुरू हो जाएगा, अन्य सूक्ष्म जीवाणु की संख्या भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में इसमें नाइट्रोजन की मात्रा ज्यादा होना चाहिए, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, अन्य सभी पदार्थ की मात्रा है इसमें बढ़ना शुरू हो जाता है, इसीलिए ह्यूमस इसमें ज्यादा हो जाता है। अब जरा दिमाग आप ही लगाइए इस खेत में, अब आप ही दिमाग लगाइए खेत में हम उर्वरक यूज करें कि खाद का यूज करें। जहां तक इम्पोर्टेंट है वो खाद ही इम्पोर्टेंट है, उर्वरक नहीं है। उर्वरक का एक बार आप उपयोग कर लेंगे तो दोबारा आप फिर से फसल का उत्पादन उतना ढंग से नहीं कर सकते हैं। ये उर्वरक खेतों के लिए छीन का काम करता है, ये खेतों के लिए फायदेमंद का काम नहीं करता है। और हम लोग किसान क्या करते हैं, खेत में उर्वरक का प्रयोग करके जल्दी फसल उत्पादन कर लेते हैं।
हालांकि आप उत्पादन जल्दी कर लीजिएगा, मन उत्पादन कर लीजिएगा, लेकिन उसे कोई फायदा नहीं होने वाला। आपके शरीर में उतना एनर्जी से नहीं मिलेगा जितना खाद वाले से मिलता है। इसलिए किसानों को मैं यही सलाह दूंगा कि खेतों में ज्यादातर खाद डालें, उर्वरक का प्रयोग कम करें। अब देखिए, उर्वरक का भंडारण, परिवहन तथा इसका उपयोग आसान होता है। खेत में उर्वरक पहुंचाना आसान है, लेकिन खाद को खेत में पहुंचाना आसान नहीं है, क्योंकि उर्वरक की तुलना में खाद का उपयोग बड़ी कठिन है, क्योंकि इसके बनाने में कम से कम 6 महीना लग जाएगा। 6 महीना 6 महीना साल भर लग जाते हैं। इसीलिए बोला है कि इसका भंडारण बहुत लंबा होगी। परिवहन यानी उसको निकालना फिर खेतों में लेकर डालना, ये आसान काम नहीं है। इसीलिए कठिन है या आसान है, बट कठिन है ये मैं मानता हूँ, लेकिन खेतों को फायदा यही दिला सकता है। इसलिए किसानों से मेरा आग्रह है कि आप अपने खेतों में ज्यादा इसका उपयोग करें, कम इसका करें। ठीक है, हालांकि दोनों यूज करो, ऐसी कोई बात नहीं है, बट ज्यादा इसका इस्तेमाल करना चाहिए, उर्वरक का कम करना चाहिए।